हेलो फ्रेंड, क्या आप सब भी कंफ्यूज्ड हैं कि आपको कौन सा आईटेप कोर्स करना चाहिए? अगर आपको प्राइमरी टीचर बनना है तो फिर कौन सा कोर्स करें? आज इन्हीं सब की जानकारी लेकर आई हूं मैं इस वीडियो में। हेलो फ्रेंड, दिस इज शिवानी चौहान। वेलकम टू इजी पथ एजुकेशन। आज हम बात करेंगे आईटेप के डिफरेंट स्टेजेस के बारे में, जिससे आप अपना परस्यू कर सकते हैं अपनी डिग्री टीचिंग के लाइन में। पहले जो हमारा एजुकेशन सिस्टम था, पहले प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन में डिवाइड था। प्राइमरी एजुकेशन में आप फर्स्ट से लेकर 5th तक के बच्चों को पढ़ा सकते थे और उसके बाद की जो एजुकेशन होती थी वो सेकेंडरी एजुकेशन में काउंट होती थी। जो फर्स्ट से 5th क्लास तक के बच्चे हैं उनके लिए स्टूडेंट टीचर को टीचर बनने के लिए डीएलएड कोर्स करना होता था, या फिर जेबीटी जिसे बोल सकते हैं, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन परस्यू करना होता था। और सेकेंडरी एजुकेशन के लिए मतलब 6 से लेके 12th क्लास तक के बच्चों के लिए उन्हें बीएड कोर्स को करना होता था। अब क्या कर दिया है, अब आईटेप कोर्स के आने के बाद अब उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। अब 5+3+3+4 का कर दिया है। आपके जो स्टेजेस हैं 4 स्टेजेस में कन्वर्ट कर दी है। दैट इज फाउंडेशनल स्टेज, प्रिपरेटरी स्टेज, मिडिल स्टेज एंड द लास्ट वन इज अ सेकेंडरी स्टेज। तो आपको अब इन्हीं स्टेज के अकॉर्डिंग अपना कोर्स चूज करना होगा। फाउंडेशनल स्टेज है वो 3 to 8 ईयर्स तक के बच्चों के लिए पढ़ाने के लिए है। इसमें टीचर 3 से 8 साल तक के बच्चों को पढ़ाएंगी, उसमें स्पेशलाइज होंगी। इसमें जो 3 साल है, शुरू के 3 साल आंगनवाड़ी या बाल वाटिका से प्री स्कूल में होंगे, और जो बाद के 2 साल हैं वो स्कूल्स में, मतलब जो फर्स्ट क्लास है, सेकेंड क्लास है, उनके लिए ये होगा। सेकेंड वन इज अ प्रिपरेटरी स्टेज, जिसमें 3rd क्लास से लेके 5th क्लास तक के बच्चों को इंक्लूड किया गया है। तो टीचर को स्पेशलाइजेशन दी जाएगी। आफ्टर दैट इज मिडिल स्टेज। मिडिल स्टेज में आ जाएंगे 6 से लेके 8th क्लास तक के बच्चे। इट मीन जो 6th, 7th और 8th ग्रेड के बच्चे हैं उनको पढ़ाने के लिए टीचर को स्पेशलाइज किया जाएगा। आफ्टर दैट इज द सेकेंडरी स्टेज। सेकेंडरी स्टेज में 9th से लेके 12th तक के बच्चों को काउंट किया जाएगा। 9th से 12th तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए एजुकेशन दी जाएगी स्टूडेंट टीचर्स को, जिनको भी टीचिंग लाइन में परस्यू करना है। इन 4 स्टेजेस में बांट दिया गया है। एलिजिबिलिटी सबकी सेम ही रहेगी। सभी को, जो भी टीचर बनना चाहता है उसको 12th के बाद ये बीए बीएड कोर्स कर सकते हैं। और दूसरी चीज की मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट होगी, या फिर आप री एंट्री भी ले सकते हो। अगर आप 2 सेमेस्टर तक ही कोर्स करोगे तो आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। 2 सेमेस्टर मतलब 1 साल तक। अगर आप 4 सेमेस्टर तक कोर्स करते हो तो आपको डिप्लोमा मिल जाएगा एजुकेशन में। और अगर 3 साल तक करते हो, जैसे कि आप जानते हो डुअल डिग्री है, तो आपको ग्रेजुएशन की डिग्री मिल जाएगी जिस सब्जेक्ट में आप कर रहे हो उस सब्जेक्ट में। फॉर एग्जांपल पॉलिटिकल साइंस है तो आपको वो बीए की डिग्री मिल जाएगी। अगर आप 4 साल में इसको कंप्लीट करते हो तो आपको पूरी डुअल डिग्री मिल जाएगी। बीए प्लस बीएड, बीएससी प्लस बीएड या फिर बीकॉम प्लस बीएड डिग्री आपको मिलेगी। नोमेनक्लेचर जो यूज किया जाएगा, जैसा कि आपसे कोई पूछेगा कि आप कौन सी डिग्री परस्यू कर रहे हो, आपने कौन सी डिग्री कंप्लीट की है, तो आपको बोलना होगा बीए बीएड। जिस स्टेज में आप कर रहे हो आपको बोलना है बीए बीएड प्लस जिस स्टेज का कोर्स आप कर रहे हो। फॉर एग्जांपल आप फाउंडेशनल स्टेज का कर रहे हो तो फाउंडेशनल स्टेज विद मेजर डैश, जिस मेजर सब्जेक्ट से आप कर रहे हो। फॉर एग्जांपल आप साइंस से कर रहे हो, साइंस के किसी सब्जेक्ट से, जैसे फिजिक्स से कर रहे हो, आर्ट्स के किसी सब्जेक्ट से कर रहे हो, जैसे ज्योग्राफी से कर रहे हो, तो आप उसका मेजर सब्जेक्ट बोलोगे उसको। ओके, तो ये आपका क्या होगा, नोमेनक्लेचर, जिस तरह से आप बताओगे कि आपने कौन सी डिग्री परस्यू करी है। ये थी वीडियो, और अगर आपको कोई और कंफ्यूजन रह गई है तो वो भी बता दीजिएगा। और हाँ, मेरे चैनल पे आपको आईटेप के फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर की वीडियोस मिल जाएंगी, और मैं जल्द से जल्द बाकी सारे सेमेस्टर की भी वीडियोस लेकर आऊंगी, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो, क्योंकि इसका सिलेबस मिलना थोड़ा हार्ड हो जाता है। नया कोर्स है तो आप मेरे चैनल से हेल्प ले सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियोस हैं, जिसको भी देखनी है जिस भी टाइम पे आप उस टाइम पे देख सकते हैं। So student, thank you so much for watching the video, and also don't forget to like, subscribe and share my channel to all those who are doing ITAP course. Thank you so much. Have a nice day.